हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में देखा था। कंडक्टिविटी के बेस पे मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिवाइड किया था। कंडक्टिविटी के बारे में जाना था कि क्या रीजन होता है और क्यों कंडक्टिविटी मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का अलग अलग होता है। और ये भी देखा था कि सेमीकंडक्टर कब मेटल के जैसा बिहेव करता है और कब इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। उसके बाद हमने सिलिकॉन के बारे में देखा था और सिलिकॉन को एन टाइप और पी टाइप में कन्वर्ट किया था। एन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमें डोनर इम्प्योरिटी का ज़रूरत पड़ा था और एन टाइप में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। पी टाइप में हमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की ज़रूरत है जिसमें होल क्रिएट होता था। होल के पास हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता था जो कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दर्शाता था और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता था। दोस्तों यहाँ पे एन टाइप में ये भी बोल सकते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है। ठीक है। और पी टाइप में हम ये बोल सकते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन और पी टाइप दोनों जब हमारे पास बन गए हैं तो हम दोनों को मिलाने का कोशिश करते हैं और जब पी और एन दोनों मिलते हैं तो उसको पी एन जंक्शन बोलते हैं। तो पी और एन टाइप को अगर हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर देखें तो हम ये देखेंगे कि पी टाइप में ऑलमोस्ट सारे जगह पे होल्स होंगे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को समझने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि एक ये बड़ा सा रूम है जिसमें हम पार्टीशन किए हुए हैं। इस पार्टीशन का नाम ए है, इस साइड पार्टीशन का नाम बी है। इसमें लेट सपोज कि 50 लोगों का जगह है बैठने का और इस साइड भी 50 लोगों का जगह है बैठने का। लेकिन हम यहाँ पे 100 मेल कैंडिडेट को फिल कर दिए हैं और इस साइड हम 100 फीमेल कैंडिडेट को फिल कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है ये जगह और ये जगह दोनों क्या हो गया, ओवर क्राउडेड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि डेंसिटी ज़्यादा हो गया, दोनों साइड में डेंसिटी ज़्यादा हो गया और यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है। जब दरवाज़ा लगा हुआ है तो सारे लोग यहीं पे रहेंगे, इस साइड भी सारे लोग यहीं पे रहेंगे। पर जैसे ही हम इस दरवाज़ा को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो बाउंड्री पे मेल कैंडिडेट होंगे दे विल ट्राई टू गो दिस साइड और यहाँ पे भी जो फीमेल कैंडिडेट होंगे दे विल ऑल्सो ट्राई टू कम दिस साइड। यहाँ पे समझने की बात यह है कि डेंसिटी के वजह से क्या हो रहा है कि लोग दूसरे जगह पे जा रहे हैं, दूसरे साइड में सर्च करने के लिए कि वहाँ पे भी कोई जगह होगा। तो मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है लोगों का किसके लिए, डेंसिटी की वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से। अगर सोचिए कि यहाँ पे 50 लोग हैं और फिर भी यहाँ पे हम 40 लोग को ही रखते हैं तो मूवमेंट बहुत कम होता है क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है। जब हाई डेंसिटी रहता है और मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जो भी मूवमेंट हो रहा है डेंसिटी की वजह से तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि यहाँ पे होल्स ज़्यादा है इस साइड में और इस साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो ये जो बाउंड्री साइड में जो होल्स होंगे दे विल ऑल्सो ट्राई टू गो दिस साइड एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड जाने का कोशिश करेंगे। अब क्या होता है कि हम ये सपोज करते हैं कि दो कॉलम का इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर गया है और दो कॉलम का होल इस साइड मूव कर गया। अब यहाँ पे मूव करने से क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या दूसरे शब्दों में इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। और ये जो विड्थ है इसको हम डिप्लीशन विड्थ बोलते हैं, डब्ल्यू। क्यों डिप्लीशन विड्थ, क्योंकि ये डिप्लीट कर गया है एक दूसरे साइड में। अब हम एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में और यहाँ से लेके यहाँ के बीच में।
लेट्स सपोज कि ये x है और ये y है, तो क्या x और y बराबर है? यहाँ पे हमको समझने का ज़रूरत है कि x और y किस केस में बराबर होंगे। प्रीवियस एग्जांपल अगर हम लें तो अगर हम यहाँ पे 100 मेल है 100 फीमेल है तब डेफिनेटली दोनों साइड सेम डिस्टेंस होगा। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे 100 की जगह पे 200 कर देंगे तो ज़्यादा मेल कैंडिडेट इस साइड डिप्लीट करेगा, है कि नहीं। वही केस है कि अगर पी साइड और एन साइड दोनों का अगर हम डोपिंग सेम रखें तो क्या होगा, x इक्वल टू वाई, पहला केस। दूसरा केस क्या हुआ, जब P का डोपिंग हम बढ़ा देते हैं N से तो क्या होगा, X कम हो जाएगा और Y ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा केस क्या लेते हैं, जब P का डोपिंग कम रहेगा N का डोपिंग बढ़ा देते हैं तो उस केस में क्या होगा, X बढ़ जाएगा Y कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस साइड हमारा, अगर सेकेंड का एग्जांपल लें जहाँ पे होल्स हम ज़्यादा क्रिएट कर दिए हैं तो मोर होल्स विल ट्राई टू गो दिस साइड, और ये जो डिस्टेंस है उसको यहाँ तक स्ट्रेच कर लेंगे, तो ये जो y हमारा डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम इस साइड कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इस साइड हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, तो p बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ेगा, सिमिलरली n बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा, और जब दोनों का डोपिंग सेम है तो बराबर रहेगा। अदर पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। यहाँ पे एक जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, जाहिर सी बात है जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है। पीएन जंक्शन को डायोड बोलते हैं और डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अब दोस्तों जब हमारे पास पीएन जंक्शन आ गया है तो हम अब इसको क्या करेंगे, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं। पहला केस ये होगा कि जब हम P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। दूसरा साइड क्या होगा कि P को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए और N को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए। तीसरा केस क्या होगा कि दोनों को हम कनेक्ट किए पर सप्लाई हम जीरो कर दिए या फिर कनेक्ट ही नहीं किए। तो जो ये केस है जब हम P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से कर रहे हैं उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और दूसरा केस जब हम P को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और N को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। और तीसरा केस ये होता है जब हम दोनों को कनेक्ट किए हैं या और जीरो सप्लाई दे रहे हैं या फिर कनेक्ट ही नहीं किए तो उस केस में क्या बोलते हैं, नो बायसिंग या जीरो बायस, ठीक है। यहाँ पे समझ याद रखने के लिए क्या है कि P और पॉजिटिव, P पॉजिटिव है N नेगेटिव है, जब दोनों सेम रह गया तो फॉरवर्ड बायस, और जब अपोजिट हो गया तो रिवर्स बायस, जीरो हो गया तो नो बायस। अब हम ये देखते हैं कि जब दोनों को हम फॉरवर्ड बायस में रख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है और क्या कैसे बिहेव करता है डायोड। यहाँ पे एक टर्मिनल है और यहाँ पे एक टर्मिनल है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि हम प्रीवियस केस में देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव होल्स आ गए हैं, यहाँ पे नेगेटिव होल्स आ गए, ठीक है। अब जब फॉरवर्ड बायस में जब वोल्टेज हम जीरो रख रहे हैं, पहला केस, जब वोल्टेज जीरो रख रहे हैं तो करंट क्या होगा, कंडक्टिविटी करंट क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, राइट। दूसरा केस में क्या हो रहा है, जब वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाएं आगे, लेकिन अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बोले थे वो अब मेजर रोल प्ले करेगा। लेट सपोज इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो वीके है यहाँ पे, ठीक है। ये पोटेंशियल क्या करेगा, जब हम बढ़ा रहे हैं और ये वोल्टेज हमारा वीके से लेस देन है, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी हमारा करंट जीरो होगा। क्यों होगा ये हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लेट सपोज कि ये एनर्जी का एक डायग्राम है और यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ वीके, और ये हमारा दूसरा एन साइड का नेगेटिव पोटेंशियल है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से बैटरी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे दोनों साइड, ठीक है। कब तक बढ़ेगा,
दोनों का ये चार्ज इधर से इलेक्ट्रॉन है, ये इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे बैरियर मिल रहा है। ये तब तक नहीं जाएगा जब तक ये विके जो है, ये हमारा होल्स का एनर्जी और इसका एनर्जी वीके से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अप्लाइड वोल्टेज अगर ज़्यादा हो गया वीके से, तभी ये करंट इधर से इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिपल्सन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाना चाहेगा उसको इससे रिपेल मिल रहा है, यही एक वजह है। तो इसलिए जब लेस देन वीके है तो करंट जीरो रहेगा, और जब वीके से ग्रेटर है तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है। अब ये इसमें यहाँ पे क्या है कि जब ये करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, ये वीके। अदरवाइज सारा इलेक्ट्रॉन इस साइड आ सकता है और ईजिली से कंडक्शन हो सकता है। तो जब हमारा फॉरवर्ड बायस में वी ग्रेटर देन वीके हो गया, वीके को नी वोल्टेज भी बोलते हैं। नी वोल्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लेट सपोज कि एक बैरियर टाइप का काम करता है, और यहीं से यहाँ पे जब तक ये बैरियर इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है जब वीके वी इज ग्रेटर देन वीके हो गया। अब अगर हम आई का वैल्यू मेजर करेंगे तो आई कैसे इंक्रीज करेगा करंट, जब चौथा केस हम क्या लेते हैं, फोर्थ केस लेते हैं, जब V ग्रेटर देन ही वीके है तब, और जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आई का वैल्यू जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। क्यों होगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। आर को अगर हम इधर रखते हैं और कांस्टेंट मानते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। तीसरा होता है रेसिस्टेंस का बात करते हैं। आइडियली पीएन जंक्शन में जब फॉरवर्ड बायस रहता है तो रेसिस्टेंस को जीरो माना जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। रेसिस्टेंस का एक डेफिनिट वैल्यू होता है। अब बात करते हैं डिप्लीशन विड्थ के में क्या होता है। जब फॉरवर्ड बायस है तो डिप्लीशन विड्थ में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सारे होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो होल है वो इधर जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है। तो ये जो है हमारा विड्थ, ये क्या होगा, इधर जाएगा, और ये भी होगा वो इधर जाएगा। तो जो इफेक्टिव W है वो क्या होगा, कम होगा। तो WFB क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल है उससे कम होगा। FB मतलब फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे समझ में आ गया कि वो डिप्लीशन विड्थ क्यों कम हो रहा है। अब आते हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में क्या करना है कि P जो टर्मिनल है हमारा, PN जंक्शन का P जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और N है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं। अब देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, दोनों अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, दोनों अट्रैक्ट करेगा। ये क्या होगा, ये इधर जाना चाह रहा है और ये इधर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं बन रहा है, एक पाथ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जीरो होगा। कब जीरो होगा, V इक्वल टू जीरो है तब भी जीरो है। V हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि बढ़ा रहे हैं तब भी करंट जीरो होता है। अब एक वोल्टेज होता है, जब हम और वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। इस रिवर्स बायस्ड में पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन होने लगता है। और जैसे हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, उस केस में क्या होता है, करंट इंक्रीज करने लगता है। ये ब्रेकडाउन का कंसेप्ट दो चीज़ पर निर्भर करता है। एक होता है अवलांचे ब्रेकडाउन
एक्चुअली ये फिनोमिना है, और इसी ब्रेकडाउन की वजह से, एंड दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब उसके लिए डिफरेंट, मतलब डोपिंग हाई चाहिए पी और एन में, पर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एवलांचे ब्रेकडाउन ही करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि जब रिवर्स बायस्ड, मतलब हमारा करंट नहीं फ्लो करेगा। कब तक नहीं फ्लो करेगा? जब तक ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, यहाँ पे लेस देन VBR। और जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से हमारा वोल्टेज बढ़ा तो क्या होगा? करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका एक ग्राफ है, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि करंट बहुत ही कम है। ये लीकेज करंट होता है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से होता है। ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम जीरो भी मान सकते हैं। देख सकते हैं वैल्यू सिलिकॉन के लिए 20 माइक्रो एम्पियर है। लेकिन जैसे ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास पहुंचता है, करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है। ये क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि यहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। ये चीज़ हम समझेंगे कि एवलांचे ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि अगर हम इस वोल्टेज से लेस देन है तो हमारा करंट जीरो है, आइडियली अगर हम बात करें, पर प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता है। वहाँ पे लीकेज करंट होता है। किसके वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। फॉरवर्ड बायस के कंसेप्ट में क्या था कि जब तक हमारा एक नी वोल्टेज था, जो रिवर्स जो वोल्टेज बैरियर था, उससे जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा करंट नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे करंट, आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं या फिर नहीं भी बढ़ा रहे हैं, तब भी हमारा करंट बढ़ रहा है। इस वोल्टेज पे पहुँचने के बाद ही सडनली करंट इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वैसे नहीं है, वहाँ पे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे करंट इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ के बारे में देखते हैं कि डिप्लीशन विड्थ क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर क्या होता है। तो यहाँ पे होल्स था, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जब हम नेगेटिव चार्ज लगाए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसको, इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे जो होल्स होगा, दे विल ट्राई टू गो दिस साइड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ट्राई टू गो दिस साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई लगा हुआ है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जब इधर मूव कर रहा है तो क्या होगा कि ये जो विड्थ है वो क्या होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। मतलब जो हमारा डिस्टेंस होगा इफेक्टिव डिप्लीशन लेयर का, वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो विड्थ ऑफ रिवर्स बायस इज ग्रेटर देन W, जो कि नॉर्मल बायस में होता है, जीरो बायस में। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो क्या होगा कि विड्थ ऑफ रिवर्स बायस सबसे ज़्यादा होगा, फिर विड्थ होगा नॉर्मल बायस में, और फिर क्या होगा? विड्थ होगा फॉरवर्ड बायस में। मतलब कि विड्थ सबसे कम फॉरवर्ड बायस में होगा, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद रिवर्स बायस। यहाँ तक समझ में आ गया? Hope you have got this topic. Please let me know in the comment box if there is any doubt or need more explanation on any point. Thank you so much.